ईरान ने एक और भीषण हमले से अमेरिका को दहरा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका से ईरान ऐसे भीषण युद्ध लड़ रहा है जिसने उसके दशकों पुराने उस तिलिस्म को चूर कर डाला है कि उससे कोई लड़ नहीं सकता। ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। पूरी दुनिया के सामने साफ संदेश दे दिया है कि अब जवाब गोलियों से नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल से दिया जाएगा। बुधवार तड़के सुबह आसमान में अचानक सायरन गूंजे। अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर पहुंच गई और दावा किया गया कि ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रोक दिए हैं और बातचीत का रास्ता खुल चुका है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या तेहरान ने इस मिसाइल अटैक से ट्रंप की बात को सीधे चुनौती दे दी है? अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर तनाव भड़क सकता है, तेल की कीमतें उछल सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में घिर सकता है। तो क्या कूटनीति हार रही है और मिसाइलें जीत रही हैं? क्या अमेरिका अब जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या ईरान पीछे हटेगा या ये टकराव अब और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? अगले कुछ मिनटों में बताएंगे ईरानी मिसाइल अटैक्स ने कैसे वॉशिंगटन, तेहरान और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने अचानक अमेरिका पर हमले तेज क्यों कर दिए? अमेरिकी सैन्य बेस पर इस हमले से कैसा कोहराम मचा और ट्रंप के लिए यह हमला कितना बड़ा झटका साबित हुआ है? मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने की ओर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सेंटकॉम का कहना है कि यह एक सरप्राइज अटैक था जो बातचीत की कोशिशों के बीच बेहद चौंकाने वाली हरकत है। हालांकि साथ ही अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरान की अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि मिडिल ईस्ट की कई रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के इन टारगेट अटैक्स में अमेरिकी सेना को काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन सेंटकॉम या पेंटागन ने इसे अभी तक आधिकारिक तौर से स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इन हमलों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती आकलन के मुताबिक आईआरजीसी ने 4 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। आपको बता दें कि ईरान की आईआरजीसी का पहला डायरेक्ट मिसाइल एक्शन इसको बताया जा रहा है, जिसे उस वक्त अंजाम दिया गया है जब कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ यूएस मिलिट्री एक्शन रोकने की बात कही थी। यही वजह है कि इस घटना ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद खत्म हो रही है या फिर यह केवल सीमित सैन्य संदेश है? फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। दोनों पक्षों के इन अलग अलग बयानों ने कूटनीतिक स्थिति को और ज्यादा उलझा दिया है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा रहा है, चिंता बढ़ाने का कारण बन रहा है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लंबे समय से इस मार्ग को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को उसकी शर्तों का पालन करना होगा, जबकि अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानता है और किसी एक देश के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता। यही विवाद पहले भी दोनों देशों के बीच तनाव की मुख्य वजह बनती रही है। अगर सैन्य गतिविधियां फिर तेज होती हैं तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देश कंप्लीट वॉर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार मिसाइल हमले, सैन्य बयानबाजी और हॉर्मुज को लेकर बढ़ते मतभेद ये संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक मिसाइल हमला था या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के नए दौर की शुरुआत?
क्या ट्रंप की कूटनीति अब अंडर प्रेशर है? और नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शक बताएं, क्या ईरान वाकई अमेरिका पर हावी हो रहा है और ट्रंप को यह एहसास करवा दिया है कि ईरान पर हमला करना उनकी कितनी बड़ी गलती थी? क्या यह अमेरिका में ट्रंप की पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह भी बनने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।